हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू के लिए भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। खास करके अब जो अप्रैल में देखने को मिलने वाला है, अप्रैल में आपके केवीएस के इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं, तो उसको फोकस करते हुए हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में या कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये सेशन आपके लिए इक्वली वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर डेमो टीचिंग को हम हटा दें तो उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में, इंटरव्यू में हर जगह पर काम आएंगी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि आज के सेशन का जो मेन मोटिव है वो इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है कि आपको अपने आप को खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। तो आज के सेशन में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। एंड तक आपको बने रहना है। अगर आप केवीएस के एस्पिरेंट हैं और कहीं आपको अपने चांसेस जो है वो लग रहे हैं कि आपके लिए इंटरव्यू की कॉल आ सकती है या नहीं, और वैसे भी आपके लिए वीडियो जो है बेनिफिशियल ज़रूर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो चलिए अब आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इंट्रोडक्शन में। मैंने भी कई इंटरव्यूज़ दिए हैं तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आप को जो एक बात वहाँ पर याद रखनी है कि आपको कोई भी वहाँ पर बनी बनाई बातें, रटी रटाई बातें नहीं करनी। देखिए, आपको बोला जाता है कि आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए, बट एक फ्लो में आपको वहाँ पर बोलना होता है, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है, रटे रटाए वे में नहीं करना होता। बिकॉज उससे आपका फ्लो, वहाँ पर अगर आप रटे रटाए फॉर्म में बोलेंगे तो आपका फ्लो जो इंटरव्यूअर्स हैं वो समझ जाएंगे कि हाँ, ये अगर फ्लो आपका जो है नेचुरल है तो उनको लगेगा कि हाँ, आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं, इसी तरह से आपका कम्युनिकेशन लेवल है। लेकिन अगर आप रटे रटाए बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप सिर्फ आज ही के लिए इस तरह से बोल रहे हैं, आप इतने अच्छे कम्युनिकेशन आपके पास स्किल्स नहीं है। तो इंटरव्यू क्या होता है? बेसिकली इंटरव्यू जो है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इंटरव्यू का दूसरा नाम क्या है? पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है, इंटरव्यू का दूसरा नाम ही पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसका मतलब आपकी नॉलेज रिटन एग्जाम में चेक हो चुकी है। एक छोटी सी डेमो टीचिंग केवीएस करवाता है, ठीक है, ये इस तरह से कि आप बच्चों से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो देखने के लिए। दैट्स इट। ज़्यादा जो आपकी नॉलेज है वो रिटन एग्जाम में चेक हो चुकी है, तभी आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप एक टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, है ना, तो एक टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो उसका कम्युनिकेशन और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, तभी आप इस फील्ड में आगे जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक बेस्ट टीचर बनना है तो उसके लिए आपका जो कम्युनिकेशन है, बोलने का जो तरीका है, और वो तरीका ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही हो, हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड होने के साथ साथ, ठीक है, सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड होने के साथ साथ जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए एज अ टीचर, जैसा मुझे लगता है। और आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। हमारे इंडिया में अधिकतर क्या देखा जाता है, बहुत बड़े बड़े टीचर्स भी हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो अट्रैक्टिव नहीं होता है बिकॉज ऑफ देयर प्रोनाउंसिएशन जो होता है। अगर आपका वो इम्प्रेसिव है, आप कई बार ऐसे लोगों को देखते होंगे अपनी लाइफ में जिनका प्रोनाउंसिएशन, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं और सब्जेक्ट की नॉलेज उनको इतनी नहीं है। हो सकता है वो किसी टाइम पर फेलियर भी रहे हों और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हों, आप वैसे बहुत कलीग्स को देखते होंगे, लेकिन वो आज के टाइम में सक्सेसफुल हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छे हैं और उनके प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज की समय में है वो है कॉन्फिडेंस। उनमें कॉन्फिडेंस है अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपनी बातों को, अगर उन्हें किसी चीज़ का आंसर नहीं भी पता है तो इस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं कि वो ना बताते हुए भी काफ़ी कुछ बता जाते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, आप बातों को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन और आपका कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होते हैं आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में, जो कि एज अ इंटरव्यू आपको टेस्ट किया जाता है।
तो बातें सारी यही करेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपकी जो आप में कितना कॉन्फिडेंस है और आप किस तरह से तैयार हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस, उसके लिए आपका एक कहते हैं ना कि तत्परता है आप में उस चीज़ को लेने के लिए, आप में एक जुनून है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस में दिखना चाहिए। तो चलिए, अब ये कुछ मोटी मोटी बातें हमने की और प्रोनाउंसिएशन आप समझ गए होंगे। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपकी पर्सनालिटी को ये दर्शाता है कि आप किस तरह के पर्सन हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आपको कैसे वहाँ पर फेस करने हैं और क्या उनके जनरल आंसर्स हो सकते हैं, जो आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया लेने की ज़रूरत ज़रूर है कि किस तरह के क्वेश्चन आपको अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है। प्रोनाउंसिएशन सिंपल होता है, आप किस चीज़ को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो। जो मान लीजिए किसी का नाम है शुभम, ठीक है, एक नाम मैं ले लेती हूँ, एक नाम है हमारे पास, ठीक है, शुभम। अब कुछ लोग इसको शुभम बोलेंगे, ये प्रोनाउंसिएशन होता है। तो अगर आप शुभम को शुभम बोलेंगे तो वो बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और ये खासकर वही लोग समझ पाते हैं जिनका खुद का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है। तो बस एक छोटी सी बात थी, इसका मुझे बहुत बड़ा इंप्रेशन लगता है कि अगर आप अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं चीज़ों को तो वो आपके लिए फर्दर बहुत अच्छे से आप रिप्रेजेंट होते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के क्वेश्चंस के साथ, कि जैसे आप गेट ओपन करेंगे या फिर गेट ऑलरेडी ओपन होगा आपके रूम का जहाँ पर आपका इंटरव्यू होना है, देन यू विल से मे आई कम इन सर और मैम। जो भी आपको, अगर दोनों बैठे हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं सर और मैम, अदरवाइज अगर सर बैठे हैं तो आप सर बोल दीजिए मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैम। सिंपल सा क्वेश्चन है, दे विल आंसर येस ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर आप आकर खड़े हो जाएंगे उस प्लेस पर जहाँ चेयर होगी, दे विल से यू, वो आपसे क्या बोलेंगे कि आप यू कैन सिट या फिर आप बैठ जाइए। सिंपल सी बात हो गई। मे आई कम इन सर और मैम आपने बोलना है, क्या बोलना है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। मे आई कम इन सर और मैम, जो भी आपको वहाँ पर उस माहौल में लगे। देखिए, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पता है इंटरव्यू में एक चीज़ और होती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपने जो रटा रटाया है अपने दिमाग वहीं छोड़कर नहीं आना है, अपने माइंड को वहीं पर प्रेजेंट रखना है। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए कि कुछ, देखिए आप सारे क्वेश्चन रटे रटाए तो आपसे पूछेंगे नहीं, कुछ नया पूछेंगे, उसको भी आप अच्छे से आंसर कर पाएँ, वो आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही कर पाएंगे। तो मैं कमेंट के बाद आगे बढ़ते हैं। यू विल से, जो भी टाइम उस वक्त हो रहा होगा विश करेंगे आप, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, जो भी हो रहा होगा। इसके बाद हो सकता है वो आपसे पूछें कि आप बात करने के लिए फॉर कम्युनिकेशन कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, वो आपसे पूछेंगे, मोस्ट प्रोबेबली पूछते हैं, ठीक है। तो वो पूछेंगे कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफर आप कर रहे हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, ये मुझे लग रहा है कि इस एरा का ही, तब से इंटरव्यू की बात शुरू हुई है KVS की, स्टूडेंट्स इसी बात को लेकर परेशान है, हिंदी इंग्लिश। और जिनको इंग्लिश बिल्कुल कम आती है या जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो भी ज़बरदस्ती, है ना, इंग्लिश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप उसमें बहुत अच्छी नहीं है तो आपके पास जो आपकी नॉलेज है आप उसको ख़राब मत करिएगा अपनी ख़राब इंग्लिश से। आप अब अपनी जो आपकी बेस्ट लैंग्वेज है, जो आप, जिसमें आप अच्छे से कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ भी अच्छे से बता सकते हैं, आपको वो बोलना है। जब आपसे वो पूछेंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज में बात करना पसंद करेंगे, तो जो आपको अच्छे से आती है, इंग्लिश तो ऑफकोर्स इंग्लिश कहिए, और हिंदी अच्छे से आती है तो ऑफकोर्स हिंदी कहिए। बीच बीच में बोलते हुए आप अपनी लैंग्वेज को मिक्स कर सकते हैं। भले ही आपने इंग्लिश बोल दिया है, बीच में एक दो वर्ड अगर आप हिंदी में बोलना चाहें हिंदी में बोल सकते हैं। मान लीजिए आपने हिंदी को प्रेफर कर लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको शुद्ध हिंदी ही वहाँ पर बोलनी है। अगर आपके माइंड में कोई इंग्लिश वर्ड आ रहा है, कोई सेंटेंस आ रहा है, तो उसको आप वहाँ पर बोल दीजिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में बाइलिंगुअल अगर आप रहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, वहाँ पर आपको एक बार अपने आप को बताना होगा कि आप ओवरऑल किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, हिंदी को या इंग्लिश को। आपके वे ऑफ टॉकिंग से वो इम्प्रेस होंगे, ना कि हिंदी इंग्लिश से। अगर आप हिंदी में ही बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से दे रहे हैं,
तो ऐसा नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस हिंदी और इंग्लिश के भ्रम से थोड़ा बाहर निकलिए, अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करिए। और आप आज इस स्टेज पर होंगे, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकते होंगे, तो जहाँ पर आप अच्छा बोल सकते हैं इंग्लिश को, वहाँ पर बोलिए इंग्लिश। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि आप रटा हुआ सेंटेंस जाकर वहाँ बोलने वाले हैं, तो वो आप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। नेचुरल लगना चाहिए। अब बात आती है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बोला जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए। आपकी मर्जी है, आप हिंदी में बोलिए। इंट्रोडक्शन के पार्ट की हम बात कर रहे हैं, परिचय की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए या अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आप बोलते हैं, इंग्लिश में बात कर लेते हैं, माई नेम इज डैश, मेरा नाम ये है, ठीक है। माई नेम इज डैश, आई एम फ्रॉम दैट प्लेस, जहाँ से भी आप हैं। मान लीजिए एक नाम ले लेते हैं, नाम हम ले लेते हैं श्वेतांश, तो आप बोलेंगे माई नेम इज श्वेतांश, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दैट कॉलेज एंड देन आई हैव डन माई बीएड और बीटीसी फ्रॉम दैट कॉलेज। इतना आप बोलेंगे। इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें इंट्रोडक्शन में होती हैं। ज़्यादा ब्रॉड और लेंदी करना भी किसी चीज़ को अच्छा नहीं होता है। हर चीज़ वो कहते हैं ना कि लिमिट में अच्छी लगती है, दैट्स इट। 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपने बोलने हैं। मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है, जो स्नातक है, वो वहाँ से किया है, और जो बीएड या बीटीसी है आपका प्रशिक्षण है, वो मैंने वहाँ से किया है। ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब एक बड़ा और अच्छा क्वेश्चन आता है, उससे पहले एक छोटे से क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, हॉबीज़ की। हॉबीज़ कहने को हम रिज्यूम्स में ज़रूर लिखते हैं। आप रिज्यूम बनाते हैं किसी प्राइवेट कंपनी या कहीं पर भी जॉब अप्लाई करने के लिए, वहाँ पर आप एक सेक्शन हॉबीज़ का ज़रूर डालते हैं। वो हॉबी का मतलब होता है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वहाँ तो जा ही रहे हैं, इसके अलावा आपको ये चीज़ें भी पसंद है करना। हॉबीज़ में आप क्या बता सकते हैं? हॉबीज़ में आप सिंगिंग बता सकते हैं, डांसिंग बता सकते हैं, पेंटिंग, रीडिंग बुक्स, ये सब हॉबीज़ में आता है। लेकिन वो जो आपको पसंद है, ये सब हॉबीज़ बता रही हूँ मैं, जो होती हैं जनरली, लेकिन आपको हॉबीज़ आप बतानी है जो आपकी हॉबी हैं, जो आपको पसंद है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, भले आप यहाँ पर टीचर का इंटरव्यू देने आए हैं और आपने बोल दिया है कि मेरी जो हॉबी है वो सिंगिंग है, और वाकई में है, तो वो कहेंगे कि एक लाइन सुना दीजिए। उससे क्या होगा? उनको आपकी सिंगिंग चेक नहीं करनी है, उनको आपका कॉन्फिडेंस चेक करना है। समझ रहे हैं? डांस करने को तो शायद नहीं बोलेंगे, बट सिंगिंग हो गया। आप कहेंगे हमें कविता का शौक है पढ़ने का, है ना, बुक्स पढ़ने का शौक है, टीवी देखने का शौक है, वो शौक है आपका, आपकी हॉबी है। तो हॉबी में आपके पास ये ऑप्शंस हैं। ये मैं आपको ऑप्शन इसलिए बता रही हूँ कि आप इसमें सोच सकें, समझ सकें कि आपको क्या पसंद है, वही आपने वहाँ पर बोलना है। सिंगिंग हो, डांसिंग हो, बुक्स पढ़ना हो, घूमना हो, घूमना भी हो सकता है ऑफ कोर्स, ठीक है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना हो, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। कुछ लोग घूमना फिरना पसंद होता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद होता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हॉबी से हो जाता है। अब मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, जो सबसे कठिन लोगों को लगता है ना, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन KVS? आप केंद्र विद्यालय को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? या इससे मिलते जुलता एक सवाल और हो सकता है, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? या अगर आप पहले से वर्किंग है और टीचर ही हैं, तो आप टीचिंग आपने क्यों चूज़ की? या ऐसा भी हो सकता है आप कहीं और जॉब कर रहे हो, किसी और प्रोफेशन में हो, प्राइवेट जॉब कहीं पर कंपनी में कर रहे हो, अब आपने KVS का इंटरव्यू देना है, तो आप उसको छोड़कर यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं? तो देखिए, सच्चाई की बात तो ये होती है कि लोगों को चाहिए होती है सिक्योरिटी और इनकम। सिंपल सी बात है, ऐसी बात नहीं है कि लोग अपने मन से जॉब नहीं करते हैं या मन से पढ़ाना नहीं चाहते। मन भी है, साथ साथ सिक्योरिटी भी चाहिए लोगों को जॉब की, और इनकम तो चाहिए। तो मेन रीज़न तो ये होता है, हम सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन वहाँ पर जो आपको ये पैसे वाला पार्ट है, ये हटाकर सब कुछ बोल रहा है कि आप क्यों पढ़ाना चाहते हो। आप पढ़ाना इसलिए चाहते हो क्योंकि आप सोसाइटी को एजुकेट करना चाहते हो। आप एक ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज बनाना चाहते हो जो पढ़ाई के साथ साथ जो वैल्यूज़ है
वैल्यूज़ जो होती हैं, कल्चर जो होता है, उन्हें समझें और आगे की जो पीढ़ियां हैं उनको भी ये चीज़ें समझाएं। आप ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि केवीएस वो आपको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है, जो आपको वो प्लेस देगा जहाँ से आप अपना ये जो ड्रीम है, आपका ये जो विजन है, आप इसको साकार कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अब ये अपने शब्दों में आपको बोलना है, ठीक है? जो ये बातें मैं बोल रही हूँ इनको अपने शब्दों में बोलना है, चाहे हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें, ठीक है? थोड़ा सा मैं अगर 2-3 लाइन एक्सप्लेन आपको करना चाहूँ, ठीक है? इट इज़ माई विजन टू एजुकेट, ध्यान से आप सुनते रहेगा, मैं सब कुछ यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगी। Why you want to join KVS or why you want to become a teacher, why you choose this field. It's my vision to educate our society and KVS will give the best platform for this. Children are like plants, they need nourishment and my vision is to give them best education with social awareness and social values. I will meet the students from all over the India. They have different cultures, so I want to give them the knowledge of culture, the importance. I will teach them the importance of the culture, make them understand about our culture, society. I want to create educational and social awareness among students so they can further make others as good as they are. ये आपको अपने शब्दों में इस तरह से बातों को बताना है, ठीक है? ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाता है कि वाई आप केवीएस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, केवीएस संगठन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। हिंदी में मैंने पहले बताया है, ठीक है, कि आपका एक सपना है, आप सोसाइटी को एजुकेट करना चाहते हैं और उन्हें कल्चरल वैल्यूज सिखाना चाहते हैं जिससे वो अच्छे इंसान बने और आगे चलकर ऐसे ही अपनी तरह लोगों को एजुकेट करें, उन्हें वैल्यूज सिखाएं, बताएं, है ना। पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक मूल्यों का भी उन्हें आप ज्ञान दें। और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, केवीएस आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रहा है जहाँ पूरे इंडिया से, भारत से जो बच्चे हैं, अलग अलग सोसाइटी के बच्चे एक साथ रहते हैं, तो उन्हें उसका महत्व बताएं और उनको जो है इस जो सोशल अवेयरनेस है उसके बारे में चीज़ें आप उन्हें बताएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, इसीलिए बनना चाहते हैं और इसीलिए केवीएस को ज्वाइन करना चाहते हैं। और केवीएस वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो आपको ये एक जगह ये सारी फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपना जो है पूरा फोकस बच्चों पे लगाकर उन्हें आगे बढ़ा सकें। ये क्वेश्चन हो जाता है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हम आपको ही क्यों लें, ठीक है, हम आपको सेलेक्ट क्यों करें। अब उसमें 2-3 चीज़ें कॉमन वर्ड सभी यूज़ करते हैं, लाइक मैं बहुत पंचुअल हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, चीज़ें यही होती हैं। बस आपका प्रेजेंट करने का तरीका, आप क्या सेंटेंस वहाँ पर बोल रहे हैं जिससे वो इम्प्रेस हो जाए, है ना, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप हार्ड वर्किंग हैं, पंचुअल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, इन्हीं शब्दों को जोड़कर आप अपना सेंटेंस बनाइएगा, है ना, अपनी बात रखिएगा। चीज़ें यही होती हैं, स्ट्रेंथ में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आप अपने शब्दों में बोलिएगा, ठीक है, कि मुझे हर काम को टाइम से और अच्छे से उसको करना पसंद है, बीच में छोड़ना या फिर उसको वहीं पर रोक देना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं एक डिसिप्लिन तरीके से अनुशासित रूप में काम को करता हूँ या करती हूँ, और इसलिए, और ये मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी स्ट्रेंथ में। बाकी एक क्वेश्चन और ये पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि हाँ, आपको ऑल ओवर दी इंडिया कोई भी लोकेशन दे सकते हैं, भले ही आपका मन यही हो कि मुझे पास वाला केवी मिल जाए अपने घर के, सभी की इच्छा ये होती है, लेकिन लोकेशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कहीं भी हम पोस्टिंग दे सकते हैं इंडिया में, तो क्या आप रेडी हैं। ऑफ कोर्स आप रेडी हैं, क्योंकि आप में इतना एंथुजियाज़म है, इतनी एनर्जी है कि आप बच्चों को एजुकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। कहीं पर भी जाकर आपने अब तक ये जो सफ़र है इसीलिए तय किया है कि आप इस विजन को पूरा कर सके, और उसके लिए अगर आपको कहीं पर भी पोस्टिंग में जाना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूरे मन से वहाँ पर अपना जो है 100% देंगे। तो ये सिंपल आंसर हो जाता है कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट लोकेशन दे दें या आपके घर से बहुत दूर दे दें, तो कुछ इस टाइप से। इसके अलावा
मोटे मोटे क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट यही होते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और आप आंसर जानना चाहते हैं कि आपको कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। शब्द तरीका आपका होना चाहिए और वो अच्छा होना चाहिए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। हिंदी इंग्लिश को इंग्लिश मत कर देना, ठीक है। अपने बेस्ट वे में बोलना, जैसे आप अच्छे से बोलते हो अभी। और ये कोई आपको और नहीं बता सकता कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, या आपको खुद अपने आप को एनालिसिस करना है, ठीक है। चाहे प्रैक्टिस करते हो आप ऐसा कर सकते हैं, हिंदी में इंट्रोड्यूस करिएगा, फिर इंग्लिश में, फिर अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं आप। चाहे उसको रिकॉर्ड कर लीजिए कि आप किस में बेस्ट अच्छा बोल रहे हैं, और जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, अच्छे हैं, उसी में बोलिए, उसी को चूज़ करिए। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड हो, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर अपने डाउट्स को आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपके लिए थोड़ा भी फ़ायदा किया है वीडियो ने, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जाने से पहले आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, टेलीग्राम पर, FB पर, जहाँ पर भी आपके ग्रुप्स हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दें, जिससे अवेयरनेस आए लोगों में, जो एक फोबिया है इंटरव्यू का वो थोड़ा दूर हो, और उन्हें पता चले कि इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ नहीं, जो आप हैं आपको अपने आप को वही प्रेजेंट करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।